आदमी को क्लिक करता है आप, ठीक है ना। कल का ऑफिस, कल बॉस का की ऑफिस, डांट। बहुत बॉस की डांट, और प्लस ये रास्ता इसको आप कंप्लीट कैसे करेंगे। मैं अब एक ऐसे जगह पे जंगल की तरह का रास्ता, मैंने वहां पे पूछा, बोला अभी एकदम अचानक से बाबा यार पूरा एकदम दिमाग में सिर्फ वही 2-3 मिनट के लिए सामने हनुमान जी, वहीं बंदर जी वहीं थे। अब क्या हुआ, अब जैसे मेरे लिए रास्ता बनता गया, मुझे लगा अच्छा, हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे अभी अभी आपका नाम लिया था मैंने। क्यों? बोला यार कैंची धाम जाऊंगा तो मैं आपको याद करूंगा। अच्छा अच्छा, तो गाड़ी पहचान लेते यार नीचे से। गाड़ी पहचाना नहीं, और कसम से मैं आपको अभी वो होटल से निकला हूँ ना, अच्छा, तो याद अच्छा, कि अभी मेरी वाइफ है, मेरी लास्ट टाइम मैंने आपसे बात किया था कि मैं आने वाला हूँ, लेकिन मेरे को उस टाइम पे क्या हुआ, बाबा जी का चमत्कार समझो कि मैं आओ यहाँ- गाड़ी में बैठो। क्योंकि मैं यहाँ आते आते ना मैं पहुँच गया वृंदावन। अच्छा, पहले तो आपके साथ महाराज क्या क्या कर रहे हैं? सेल्फी खींच रहे हो? वाह, ये रंगीला सौदागर जी, रंगीला सौदागर जी मैं बोलता हूँ ना, बात किया था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं आप मिलोगे कि नहीं मिलोगे मेरे को ट्यूसडे को। अच्छा हाँ, मैं एक्चुअली कल का प्रोग्राम है मेरा, यहाँ से मैं कैंची धाम जाऊंगा। अच्छा, तो गाड़ी चाहिए? गाड़ी यहाँ से आप कब निकलते हैं? मैं तो अरे- आज रात भर हूँ। बैठो। बैठिए जी। आज रात भर मतलब? आज रात में यही हूँ। अच्छा। और मैंने प्लान कर रखा है कि मंडे ट्यूसडे जो है ना, हाँ, वो मैं बाबा जी के पास बिताऊं। मतलब मैं एक्चुअली सिर्फ वो दर्शन करके नहीं, वो एक रात वहाँ पे रुकना ना, वो बहुत जरूरी है मेरे लिए। जरूरी क्या मतलब, समझिए कृपा है उनकी। हाँ बाबू जी, फोन रख दिया। तो दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा, मैं हूँ इस वक्त कैची धाम में, और मैं नैनीताल कैची धाम से आया हूँ हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी आते ही मैंने यहाँ पर गाड़ी लगा रखी है, आपको मैं दृश्य दिख रहा होगा। यहाँ पर गाड़ी की मैंने पार्किंग लगा रखी, और नीचे से एक सर आ गए। अरे जो खुशी है सर के आगे पे, जो एक जुनून, एक उत्साह, यकीन मानिए, देख सकते हो चेहरे पे। तो यही बताएंगे कहाँ से आए, क्या है, कैसे बाबू जी ने, कैसे क्या हुआ। अनएक्सपेक्टेड था ये, वैसे आपसे मिलना भी अनएक्सपेक्टेड है। अच्छा, मैं तो बाबा जी से जुड़ा, क्या बताऊं मैं, अपना जिंदगी नाम से- बताइए मैं पहले, थोड़ा अपने बारे में जी, बच्चों के नाम पहले बताइए। तो मैं अपना नाम बताऊं, मैं शिशिर मिश्रा। मैं बेसिकली मैं बिहार से हूँ, पढ़ाई लिखाई मुंबई में हुई, और अब मैं दिल्ली गुड़गांव में काम करता हूँ। तो इधर को आ जाओ, बैग इधर रख दो। बाबा जी से जुड़ने का एक कारण बताऊं, कारण क्या बताऊं, जब आदमी परेशान रहता है तो वो भगवान को ढूंढता है, सिंपल है। तो मैं भी काफी परेशान रहता था लॉकडाउन में, ऑफिस मेरी चल रही थी, बट जब भी मैं जाता था और ऑफिस में अकेला रहता था, तो अकेला रहता था तो मैं, आप यकीन मानिए, ये एक मतलब जो मेरे दिल में चलती थी कि मैं महादेव से ज्यादा कनेक्टेड था। और मैं हर दिन जब ऑफिस जाता था तो महादेव से मैं, मतलब अंदर से वो इच्छा होती थी कि बाबा जी, मतलब महादेव, यदि आप नहीं दर्शन देंगे तो कोई एक ऐसा कुछ तो चमत्कार करिए कि मुझे कोई ऐसा द्वार दिख जाए जहां से, मतलब ठीक है, मैं कनेक्ट हो जाऊं। ये करता रहा, दिमाग में आता रहा। बाबा जी के बारे में बहुत ज्यादा मैं नहीं जानता था, कुछ भी आइडिया नहीं था। तो अचानक से वो देखता था कुछ महादेव का ही, कैलाश पर्वत जैसे, मानसरोवर यात्रा, ये सब हो गया, वो सब हो गया। तो ऐसे ऐसे देखते मैं बाबा नीम करोली महाराज जी का वो देखा। इनकी कहानी मैंने पहली बार जो सुनी, वो आपका ही वीडियो था, आई थिंक मैंने उसी से वो वही देखा था मैंने। और तो वो देखना मैंने शुरू किया, जो पहली बार आपका कुछ, आप पीछे का स्टोरी सब बता रहे थे उसमें, ठीक है, बर्फ में बैठ के। और वो मुझे लगा कि कहीं मैं शायद यही तो नहीं ढूंढ रहा था। अच्छा, ठीक है, फिर मैं बोला, फिर मेरा थोड़ा सा वो कंडीशन भी उस तरह सही नहीं था, बट मेंटली मैं कनेक्ट हो गया था उस टाइम। फिर क्या हुआ कि मैं अब मैं सोच रहा था कि अब कैंची धाम जाना है, ये कहाँ है, उत्तराखंड, मतलब दूर जाऊंगा, वाइफ के साथ, फैमिली के साथ जाऊंगा, कैसे रहूंगा, क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा। फिर कोई ओकेशन ढूंढने लगा मैं कि कोई ऐसा ओकेशन हो जहाँ पे मैं जाऊं, जिससे कि मेरा वो हो जाए, क्योंकि हमारी वाइफ और फैमिली को भी थोड़ा रहता है कि कहीं घुमाने नहीं ले जाते, कहीं जाते नहीं है, कुछ नहीं होता है, डिसुम हो जाती है। मतलब डिसुम मतलब समझिए कि नॉट बिकॉज ऑफ दिस ओनली, लेकिन घर में जो होता है ना, मतलब एक्चुअली मेंटली में कहीं ना कहीं वो एक परेशानी सी होती है, आप उलझन में होते हैं। खाना देते समय रोटी नहीं दी, आज अच्छा, ऐसा तो खैर कुछ नहीं है, ये तो खैर उस समय हमारा कोई नहीं था, लेकिन आप कहते हो ना कि आप एक बार कनेक्ट हो जाओ, आप कुछ ढूंढने लगते हो, हाँ, है ना, आप कुछ ढूंढने लगते हो, जो आपको मिल जाता है तो आपको लगता है कि नहीं। तो मैं एक बार ऐसे ही, आप क्या बताऊं, मैं जिस दिन मैं सोचा कि मैं कैंची धाम जाऊंगा, मेरी लास्ट एनिवर्सरी आज 4 तारीख को मेरी एनिवर्सरी है, आज 4 दिसंबर कल।
तो लास्ट 4 दिसंबर की मैं बात बता रहा हूँ। तो मैं ऐसे ही प्लान किया कि मैं जाऊंगा कैची धाम। आई डोंट नो, मैंने आपसे बात किया था, आपने बोला अरे आप आ जाओ। इनसे मैंने पहले आपसे मेरी बात किया इच्छा था, हुई थी कि हम वृंदावन जाए, तो इनकी इच्छा थी कि वृंदावन जाए, और मैं चूंकि वो कनेक्ट कर रखा था। मेरी ना अचानक मतलब एक रात पहले ना मेरे अंदर ये हो गई कि यार हम वृंदावन जाना चाहिए, कृष्ण जी के पहले ठीक है। दर्शन करने चाहिए। तो अब हुआ क्या कि मैं आप से बात किया उस दिन मॉर्निंग में बात किया, और मैं काफी परेशान था। मैं बोला चलो इनसे बात करता हूँ एक बार। लकीली आपने कॉल रिसीव किया और आपने बता दिया अरे आ जाओ यार। अच्छा। फिर बोला चलो यहाँ से तो समस्या का समाधान हो गया है कि ये तो चलो मिल तो जाएंगे जरूर। और आपने वो एक्चुअली आप बताते रहते हो कि आप वहाँ काठगोदाम से निकलते हो, तो मैं बोला कि जाऊंगा भी तो इन्हीं के साथ जाऊंगा मैं, ठीक है। फिर आपका वो खीर वीर बांटना, वो प्रसाद, वो सब सारी चीज दिमाग में चल रही थी। आई डोंट नो क्या हुआ, लेकिन मेरा आपको सही बताऊं तो मैं फाइनेंशियली उस टाइम पे उतना स्ट्रांग नहीं था कि मैं 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन आके, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं सोच रहा था कि मैं जाऊंगा तो ऐसा नहीं कि सिर्फ छू के आ जाना है। जहां आप यदि संत के पास जा रहे हो तो आप वहां एक दिन रुको, आप उनको पूरा अपने अंदर डालने की कोशिश करो। आप कोशिश करोगे तो हो सकता है वो मदद कर दें। लेकिन क्या बताऊं मैं आपको कि वो 15-20 मिनट का टाइम था मेरा, शायद ये बाबा जी का ही इशारा था, जो मैं आपको बताऊंगा, आप कनेक्ट कर लेंगे जब अंतिम बताऊंगा तो। अच्छा। हाँ, आप यकीन करो आप कनेक्ट कर लोगे। अब आप अंतिम वाला पहले बता दो। अंतिम वाला हाँ, नहीं चलो। नहीं, बस फटाफट कर रहा हूँ मैं। जी नहीं, फटाफट नहीं, पूरा टाइम है। हाँ, ठीक है। आज तो आप मिले हो यार। हुआ, अरे क्या ही बताऊं मैं आपको, मैं बहुत खुश हुआ हूं आपको मिलके। अच्छा। हाँ, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो उन्होंने दिखा दिया मुझे। अनएक्सपेक्टेड था ये अनएक्सपेक्टेड है। तो हुआ क्या कि मैं वो 15 मिनट जिस टाइम पे मैं टिकट वाला मुझे कॉल करता और कंफर्म करता कि हाँ सर मैं टिकट काट दूं, वो 15 मिनट में ऑफिस में ही था और वो कॉल रिसीव नहीं कर पाया, सिर्फ वही एक कॉल। अच्छा। अगले 10 मिनट में मैं मथुरा का टिकट ले लिया। अच्छा। ठीक है, दिमाग वही था कि मथुरा भी वृंदावन भी जा रहा हूं तो कृष्ण भगवान, ये मतलब ये बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन कृष्ण भगवान बाद में पहले बोला क्या, पहले संत फिर भगवान। तो मैं वही उनका आश्रम दिमाग में था कि नहीं जाऊंगा तो वहां जाऊंगा, ठीक है। लेकिन शायद बाबा ने बोला कि बेटा तू पहले मेरे पास आएगा तो तू पहले खुद को पवित्र कर ले, जरा मथुरा वृंदावन घूम ले, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, मैं घूमा, टिकट मिल गई मुझे। मैं शायद वो मेरी पहली वो एक ये वाली यात्रा थी, समझिए, जो ये वाली जर्नी स्टार्ट हुई थी जो। अच्छा, पहला मतलब ऐसे तो हम आध्यात्मिक सफर आप कह सकते हो, आध्यात्मिक सफर आप कह सकते हो, क्योंकि जनरली मैं 5 बजे 4 बजे उठता था ना, तो मैं कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाता था। सोया हूँ, लेटा हूँ, लेकिन मैं ऐसा लगता था कि मैं बाबा जी के पैर के पास बैठा हूँ, मतलब एक कहीं ना कहीं है। इनफैक्ट और एक दूसरी बताऊंगा, फिर हुआ क्या कि मेरे को वो मिल गया, मैं गया मथुरा वृंदावन, घूमा, ये सब पूरा घूम घाम, पूरा प्रेम मंदिर। अब मुझे याद था कि मैं शनिवार रविवार निकला था, तो मंगलवार को मैं बाबा जी के पास, मंगलवार ही जाना है मुझे, ठीक है। मंगलवार को मेरा फास्टिंग था। अच्छा। तो हम लोग घूमे और मैं वहां गया और वहीं से फिर रिटर्न आ जाना था मुझे। मैं सोचा था बाबा जी को प्रणाम करके फिर मैं वापिस अपने कर्मस्थान पे निकल लूंगा, गया। टिकट उस टाइम मैंने लिया नहीं था रिटर्निंग का, मैं सोचा मथुरा से दिल्ली जाना है तो रिटर्निंग टिकट है, तो रिटर्निंग टिकट लेना क्या है, ठीक है निकल जाएंगे आराम से। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी काफी होती है वहाँ पे ट्रेन की। हाँ, वहाँ पर कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, तो जो आपको आपके हिसाब से जो सूट करेगा आप उसमें बैठ जाओ, ठीक है। वहीं ऑन टाइम टिकट का कुछ जुगाड़ कर लो और निकल लो। अब हुआ क्या कि मैं जब हम पहुंच गए वहां, अब यहाँ पे बाबा के आश्रम में क्या हुआ कि मेरी मैडम मेरे को बोली कि प्रसाद खा लें यहाँ। तो मैं बोला प्रसाद हमने चढ़ा ही दिया है बजरंगबली को, और मैं काफी वहां पे पागलों के जैसा मैं ढूंढ रहा था बाबा जी को। आप यकीन मानो, मैं पागलों के जैसा ढूंढा, मुझे पता है हाँ, मुझे पता है कि वो नहीं है वहां, मतलब होंगे किसी रूप में होंगे, कैसे होगा जो दिमाग में आपके आता है, आपको एक कैसा सोचता है आदमी, है ना। बोला वो तो होंगे, कहीं ना कहीं होंगे। अब हुआ क्या कि मैं फिर इन्होंने बोला प्रसाद खा लो, मैं बोला नहीं लेट हो जाएगा अब जाने में, क्योंकि अगले दिन ऑफिस है, ऑफिस में बहुत जरूरी काम है, फिर मेरा बॉस फिर मुझे टोकेगा कि 2-3 दिन तो छुट्टी ले लिया है, एक अब जरूरी काम है तो थोड़ा टाइम पे आ जा, और यदि मैं यहाँ से लेट हो जाऊंगा तो अगले दिन मैं नहीं जा पाऊंगा। ठीक है, अब मैं आया, वहां से निकल गया तो मैंने उल्टी ट्रेन पकड़ी। उल्टी ट्रेन मतलब समझ रहे आप, दिल्ली वाली ट्रेन नहीं पकड़ी मैंने, जल्दी में हमने वो हैदराबाद वाली ट्रेन पकड़ ली जो आगरा की तरफ जा रहा था। जैसे आप मथुरा से आगे जाओगे, अगला स्टेशन जो है, आई डोंट नो, वहाँ पे एक्सप्रेसवे ट्रेन नहीं रुकती है, कभी नहीं रुकती है, जो मैंने वहाँ पे पूछा लोगों से। मैं उस ट्रेन में बैठ गया। आप यकीन मानो, जिस टाइम वो स्टेशन जो प्लेटफॉर्म है वो क्रॉस करने वाला था, उसी टाइम मेरे सामने टीसी आया। उसी टाइम मेरे सामने टीसी आया। मैंने बोला कि मेरे को एक टिकट दे दो, अब 2 टिकट बना दो, एक दिल्ली की
वो ऐसे स्माइल किया और मैंने 30 सेकंड, विदिन 30 सेकंड मुझे क्लिक कर गया कि शायद मैं गलत ट्रेन में हूँ। ठीक है, विदिन 30 सेकंड मुझे नहीं पता वो 30 सेकंड के लिए वो ट्रेन रुकी। हाँ, उसी टाइम मैं उतरा, वाइफ को उतारा, बेटी मेरी रो रही थी, बेटी बार बार रोए जा रही थी, ट्रेन में बैठी थी तो अब मुझे समझ में आया, हम परेशान थे कि कितना रो रही है, अभी तक घूम के आई है। अब हुआ क्या कि मैं वैसे 30 सेकंड में मैं उतरा, इनफैक्ट पानी का बोतल जो था मेरा वो थोड़ा सा इतना बचा हुआ था, वो भी किसी ने मेरे को फेंक दिया नीचे वो भी नहीं बचा। अब मैं उतर गया प्लेटफॉर्म पे, यहाँ वहां देखा वो पूरा प्लेटफॉर्म सन्नाटा, पूरा शाम के 7 बजे का, 6:30-7 बजे का टाइम होगा, यही टाइम था, यही मौसम जो होता है। और आप यकीन मानिए मैंने कस के बाबा जी को याद किया, कस के कहते हैं एकदम अंदर से, एकदम कुछ अंदर होता है। कस के भाव कहते से, हैं हमारे, भाव एकदम से। भाव से, मतलब अंदर से ऐसा याद किया मैंने कि बाबा जी मैं पहली बार आपके दर्शन करने आया हूँ, कहीं हो सकता है मेरे से कुछ तो भयानक गलती हुई होगी कि मुझे ये सफर फैमिली के साथ यूपी जैसी जगह और ये अब सुनसान रात, अब जो आगे काटूंगा मैं, वो आदमी को क्लिक करता है। अब ठीक है ना, कल का ऑफिस, कल बॉस का की ऑफिस, डांट। बहुत बॉस की डांट, और प्लस ये रास्ता, इसको आप कंप्लीट कैसे करेंगे। मैं पूरा अब एक सुनसान ऐसे था, जगह ना, पे ऐसे जंगल की तरह का रास्ता मैंने था। वहां पे पूछा, बोला अभी एकदम अचानक से बाबा याद, पूरा एकदम दिमाग में सिर्फ वही 2-3 मिनट के लिए, सामने हनुमान जी, वहीं बंदर जी वहीं थे। अब क्या हुआ, अब जैसे मेरे लिए रास्ता बनता गया, मुझे लगा, अच्छा, हाँ, आप यकीन मानो शायद वो रास्ता बन गया, अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरे पूरे वो हो रहा, हाँ। शायद उसके ऐसा बाद मेरा मतलब रास्ता feel हो बनता रहा गया। है। आप यकीन मानिए, मैं वहां से, मैंने पूछा, बोला यहाँ कोई ट्रेन आएगी अब जो मुझे मथुरा छोड़ दे? नहीं सर, अब ये आएगी 1 घंटे बाद। मैं बोला 1 घंटे बाद? तो फिर मेरा 1 घंटे बाद यहाँ से मथुरा, और मथुरा से फिर 4 घंटा दिल्ली, मतलब रात के 2 बज जाएंगे, अगले दिन मॉर्निंग में पहुंचूंगा नहीं, दिमाग में ऑफिस। किसी एक आदमी था वहां पे प्लेटफॉर्म पे, उसको एक आदमी था वो, मैंने उससे पूछा कि आप, मेरे को मथुरा जाना है, आप कोई रोड वे बताओ। तो बोलो वो सामने वो एक्सप्रेस वे है, वहां चले जाओ, वहां से आपको चल जाएगा। मैं वाइफ को लिया, अपना वो ट्रॉली बैग था हमारा, वो उठाते उठाते एक सुनसान रास्ते से हम चल दिए। आप यकीन मानो मैं वो एक्सप्रेस वे पे गया, जहां पे गया वैसे लगा जैसे मेरे लिए ही ऑटो आई हो। अच्छा, ऑटो में बैठा, भीड़ भरे हुए थे लोग, पीछे की 3 जगह खाली थी, हम तीनों की शायद खाली थी। हम तीनों बैठे, वो बैठा मैं, और उसके बाद मेरे दिमाग में वो होता है ना कि आपका माइंड 0 प्रेशर जोन हो जाता है आपका, क्या वो 0 प्रेशर जोन हो जाता है ना कि आप कुछ नहीं सोच रहे हो आप। मैं बैठा, दिमाग में चल रहा था फैमिली के साथ में, अकेला रहता इतना टेंशन नहीं है, फैमिली है ये दिमाग में है। अच्छा, खाया नहीं था मैं बाबा जी का प्रसाद, अच्छा, और हम उसके बाद कुछ बाबा खाया जी का नहीं प्रसाद पाए। खाया नहीं था हमने मैंने, कुछ खाया भी नहीं उसके बाद। उसके बाद हम खा भी नहीं पाए थे सही से। अब सुनिए, वो ऑटो वाला मुझे वहां छोड़ दिया, बीच में काफी ट्रैफिक था, फिर भी मुझे डाउट था बार बार, लेकिन वो पता नहीं कैसे कैसे जो भी हुआ वो वहां तक पहुंचा मैं। अब वहां से मेरे को स्टेशन कोई दूसरा लेके जाएगा, मतलब दूसरी एक ऑटो करूंगा जो ऑटो वाले को पूछा, ऑटो वाला कहता है कि नहीं जी आप 2 ही लोग हो तो नहीं जाएंगे, वो हो गया, क्या कहते हैं अपना, मैं बोला यार अब तो लेट हो गया, अब तो यहाँ पे कोई ऑटो जाने को रेडी नहीं है। आप यकीन मानो जैसे मैंने पूछा और 1 मिनट के लिए मैं पलटा होऊंगा, दूसरे मिनट में ऑटो वाला मुझे बुला लिया, चलो जी 2 लोग आ गए। हाँ, वैसे ही हुआ हमारे साथ। 2 लोग आ गए और मैं फिर वो ऑटो में बैठा। अब मैंने खाया नहीं था, वो लेके गया, मुझे लेके गया, वहां पे मैं पहुंचा, स्टेशन पे पहुंचा। स्टेशन से जस्ट पहले, मैं स्ट्रीट फूड जनरली अलाउ फैमिली के साथ में नहीं कोशिश करता हूँ कि मैं स्ट्रीट फूड तो खाना खाना थोड़ा ढंग की वजह से, आप जानते हो ना मतलब क्या होता है, एक सिचुएशन होता है फैमिली के साथ, कहाँ बैठ जाओगे खाना। इन्होंने बोला खाना खा लेते हैं, पता नहीं दिमाग में क्या खाना खा लिया, हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गया, मैं इनको खिलाने के लिए ज्यादा, अपने खाने के लिए कम। लेकिन शायद जब मैं खा रहा था, मुझे लगता है कि ऐसा लगा हम शायद प्रसाद ही खा रहे हैं। आप यकीन मानो, मुझे लगा शायद प्रसाद मैंने इतना प्यार से आज तक भोजन नहीं किया, और शायद मैं कभी करूंगा कि नहीं करूंगा, यदि उनका आशीर्वाद हुआ तो करूंगा। हम अब तक उस चीज को नहीं भूल पाए। गारंटी कह रहा हूं मैं आपको रंगीला जी, आप यकीन मानिए, क्योंकि इन लोगों ने भी मुझे देखा, बोला आप क्या कर रहे हो, बोला मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो खा रहा हूँ मुझे लग रहा है कि क्या होटल था या स्ट्रीट पे थे हम। मथुरा स्टेशन से आप ऐसे नहीं थोड़ा होते आगे होंगे, पराठे लेफ्ट वगैरह साइड अच्छा। पराठे वराठे वो बनाते सब। हैं, वो पराठे वाला भी मुझे बार बार देख रहा, बोले यार और हम ये ऐसे खा रहे जबकि थे मैं ना। पहली बार में इग्नोर कर रहा था वो। अब सुनिए आगे, अब टिकट नहीं है मेरे पास, हाँ, टिकट हमने टिकट नहीं है मेरे पास, मजा आई यार, चलो आगे टिकट नहीं है बताओ। मेरे पास, ठीक है। अब मैं मथुरा स्टेशन पे रुका, हाँ, ट्रेन आई 1-1.5 घंटे में आनी थी, लेकिन ये श्योर था कि अभी ये ट्रेन आएगी तो मुझे 3 घंटे में 11:30-12 बजे तक मैं दिल्ली तो पहुंच जाऊंगा, गुड़गांव तो पहुंच जाऊंगा, ठीक है जी। वो प्रेम से अमृत वाला खाना खाया, मैं गया, टिकट नहीं है मेरे पास, मैंने सोच रखा था कि टीसी को
हम बोल देते हैं हमारे फाइन के जैसे साथ ना आप बना 2-3 दो। लोग और थे वहाँ पे। अब मतलब सुनिए, वो पूरी ट्रेन भरी हुई है, काफी क्राउड है, और वो जो बाकी जो लोग बैठे हुए थे विदाउट टिकट ना, उन लोगों को वो टीसी पीछे से भगाते आ रहा था। ठीक है, अब हम तीनों, इनको बोला मैंने कि आप पहले आगे जाओ, देखो यदि जगह होगी तो आप बैठ जाना, क्योंकि बेटी थी साथ में। तो और वो बच्चों के साथ होता ना कि एम्बैरेसिंग वाला सिचुएशन होता है यार, सब बैठे हाँ, हुए ये हैं, नहीं मेरे बैठते, बच्चे, mostly मेरे इसको पापा नहीं मम्मी होता क्यों नहीं किसी के बैठे हैं, साथ। वो सब फील होता है, वो भी फील हो रहा था मुझे। जैसे ही उस जगह पे गए, 3 लोग बैठे हुए थे, 3 बूढ़ी माँ बैठी हुई थी, तीनों बूढ़ी माँ, इनको पता नहीं ये गई और वो तीनों उतर गई, जैसे हमारे लिए उन्होंने जगह खाली कर दी हो। अच्छा। ठीक है, हम तीनों बैठ गए वो ट्रेन में। फिर क्या हुआ, वो टीसी आया, मैंने उनको बोला कि ऐसे मेरे पास टिकट तो है नहीं, कुछ इमरजेंसी हो गई, सिचुएशन में बताने ही वाला था, लेकिन मैं बोला आप हर जगह सिचुएशन आप इतना नहीं बताओगे यार, मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप सिंपैथी गेन नहीं करने के लिए। ठीक है जी, हम तो ऐसे सिचुएशन में खुद ही आए, हम ही ने तो टिकट नहीं लिया ना। वो सबको भगा रहा था, टीसी मेरे को देखा, उसने बोला 500 रुपया दे देना। हम भी थोड़ा सरप्राइज हुए, मैंने उनसे 500 रुपया दिया, हम लोग दो लोग थे, बेटी थी। आप यकीन मानिए वो उन्होंने दिया, मुझे फिर डाउट था कि यहाँ तो ये काम चला लेंगे ट्रेन भर, फिर मैं दिल्ली स्टेशन से मैं बाहर कैसे निकलूंगा। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री वो टीसी बोले मुझे कि आप चिंता मत करना, जब आप वहां उतरोगे तो आप जैसे उतरोगे वहीं खड़े हो जाना, मैं आऊंगा, मैं आपको स्टेशन से बाहर छोड़ दूंगा। आई डोंट नो किसी के साथ हुआ और मेरे साथ वो हुआ, होते हैं कुछ लोग जो आपको वैसे सपोर्ट कर देते हैं। अब मैं ट्रेन में बैठा हूँ, टीसी चला गया। अब उसके बाद जो मेरा, शायद वो स्थिति में हमेशा ढूंढता हूँ कि वो मेंटल स्थिति शायद वो आ जाए जब दिमाग में आपके कुछ भी टेंशन नहीं होता, आपको लगता है जैसे आप कहीं उड़ रहे हो हवा में, पता ना, आप जस्ट आप मतलब हवा में हो। आप रात के 11-11:15 बजे गुड़गांव उतरा, बेटी को भूख लगा हुआ था, दूध रात में दिल्ली गुड़गांव में क्या होता है, अंधेरे मतलब ठंडी में आप 9:30-10 बजे तक तो आपका दुकान सब बंद हो जाता है ना। घर तक जाते जाते मुझे एक ही दुकान मिली जो वो शायद मेरे लिए खुली हुई थी, वो 11:30 बजे रात में मैंने इसका दूध का पैकेट लिया। जो जनरली वो दुकान बंद रहती है, मैं उसी रास्ते से आता जाता हूँ ऑफिस, और सरप्राइज की वो दुकान खुली हुई थी, मैंने उसका दूध का पैकेट लिया और घर पे जाके उसको दूध भी पिया। अच्छा, ठीक है, तो ये जो मेरा वो ट्रेवल था ना, वो जो बाबा जी के दर्शन किए और वहां से जो मैं निकला, उसके बाद जो सीरीज ऑफ इश्यूज और उसका जो सॉल्यूशन जो ऐसे लगा कि और आप यकीन मानो रंगीला जी, बड़ा दिल से कह रहा हूँ, मेरे को लग रहा था कि जैसे मेरा कोई इश्यू हो रहा है और लेकिन मेरे को सामने कोई रिजॉल्व करते जा रहा है, जैसे आगे कोई रिजॉल्व करते जा रहा है। अब मैं बताता हूँ आपको मैं कहाँ कनेक्ट हुआ स्टार्ट में। अब क्या हुआ कि मैं तो मेरा फाइनेंशियल थोड़ा सा कंडीशन जो उस टाइम पे था, बजट का सही नहीं था। ठीक है, तो मैं सोचता था कि कहीं मेरे नियर बाई कहीं है बाबा जी, अच्छा, कहीं आश्रम हो, कहीं कुछ हो, सीट बेल्ट लगाओ। तो हुआ तो हुआ क्या कि मैं जिस डिपार्टमेंट में हूँ उस डिपार्टमेंट जनरली हमारा जो होता है, हमारा यही है बिजनेस, हमारा जो डिपार्टमेंट है वो हम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, यही सब फैसिलिटी जो है हमारे एम्प्लॉइज को हम देते हैं। ठीक है, हुआ क्या कि मैं किसी का प्रोफाइल क्रिएट कर रहा था अपने ऑफिस में, और बार बार दिमाग में चल रहा था यार, दिमाग में वही था मेरे 6 महीने से चल रहा है कि मुझे वहां जाना है। अब हुआ घूमते रहा दिमाग में, मैं बोला मेरे आसपास कहीं है। अब किसी का प्रोफाइल में बना रहा था तो छतरपुर जौनापुर गांव, ठीक है, मेरे को मैप पे दिख गया बाबा नीम करो, छतरपुर जौनापुर, ठीक है जी, जौनापुर। मैं चौंक गया, मैं बोला बाबा नीम करो यहाँ भी है, चलो जी यहाँ तो मैं जा ही सकता हूँ। फिर भी मन में दिमाग की कई बार होता है कि यहाँ वो खुद आए कि नहीं आए, करेक्ट हो सकता है कोई भक्त होंगे वो, हाँ अरे वो भी मैं आपको बताता हूँ ना, ये भी आपने ही बताई मुझे अच्छा मैं बताता हूँ आपको कैसे। अब हुआ क्या कि मैं सोचा कि चलो यार ठीक है यहाँ चले जाएंगे। तो बाकायदा मैं शनिवार के दिन मैं किसी को नहीं बताया, मैंने अपना ओला कैब बुक किया अपने घर से गुड़गांव से और बोला चलो बाबा जी के पास चलते हैं। बाबा जी के पास गया, वहाँ दर्शन वर्शन किए, लिटरली वो आंख में आंसू आ गया जैसे वो देखा मैंने सारा चीज, वो होने लगा मुझे। ठीक है, अच्छा वो भी एक बार में पूरा नहीं हुआ, एक बार में तो मैंने वो बजरंग बली और वो देखी जो बाबा जी की मूर्ति है वो बाहर वाली मंदिर में, संत सेवाराम बाबा की तरफ जो है ना वो सुंदरकांड चल रहा था वहाँ। अच्छा, लेकिन वो कृष्ण भगवान का जो है ना वो झूला लगा हुआ है, हाँ है ना, उसके पीछे जो मूर्ति है और वो अंदर जो आप जाते हो नीचे वो सब मैंने नहीं देखा था पहली बार में। और जो झोली बाहर, हाँ करेक्ट, वो मैंने देखा नहीं था। अब सुनिए, मुझे क्या लगा कि चलो हमने दर्शन कर लिया, चलो मैं तो मन खुश हो गया। ठीक है, अब दिमाग में ये चल रहा कि यहाँ बाबा जी आए कि नहीं आए।
अच्छा। क्योंकि मैं आपको सही बोलूं, रास्ते में मुझे कोई किसी चीज की वोट परवाह नहीं थी, मुझे सिर्फ वो देखना था कि वो है या नहीं है। यदि वो है तो ठीक है, हाँ सीधी बात, बाकी नहीं- से किसी से मतलब नहीं मुझे। नहीं है तो और नहीं है तो फिर नहीं जाऊंगा। अच्छा। वो फिर कोई सा भी मंदिर हो। ये वाली बात थी। अब 2 दिन 3 दिन दिमाग में चलता रहा मेरे। मैं आ गया तो आप यकीन मानिए सुबह 4-5 बजे की बात होगी, मुझे एक सपना आया कि मैं वहीं हूँ, अच्छा। उसी गेट पे जो अपना जौनापुर वाला आश्रम है ना, जौनापुर। वो गेट पे मैं खड़ा हूँ। 2 गेट है शायद। हाँ 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 हाँ, तो अभी वो एक ही गेट खुला हुआ है। अच्छा। हाँ, जो पहला वाला जो गेट है ना, वो सर्वोदय विद्यालय स्कूल पार्किंग वाला, होती है, हाँ, अच्छा, हाँ, हाँ। तो वो वाली गेट ज्यादातर मैं जाता हूँ, मैं मंगलवार को जाता हूँ, ठीक है, ऑफिस से निकल जाता हूँ, अपना छतरपुर चला गया और वहां से फिर रिटर्न आ गया दर्शन करके। अब हुआ क्या कि मैं वहां से तो आ गया, अब दिमाग में यही चल रहा, बाबा जी बाबा जी बाबा जी बाबा जी। फिर क्या हुआ कि मुझे 5 5:30 बजे होंगे, सुबह की बात थी, मैं जल्दी उठ जाता था मॉर्निंग में, लॉकडाउन का टाइम था, आपका वो ड्यूटी सब कुछ बना हुआ है, तो सुबह जल्दी उठ जाओ 4:30-5 बजे। फिर वो वही आदत, मानसरोवर दिमाग में, कैलाश जी बाबा जी, यही सब चल रहा। अब हुआ क्या कि सपना आया कि मैं गेट पे खड़ा हूँ, और आप इतना क्लीन सपना था मैं बताऊं कि, और मैं देख रहा हूँ कि 4 आदमी पालकी लिए हुए, 2 आदमी आगे पकड़े हुए, मतलब ऐसे ट्रॉली टाइप का है, और बड़े से 4 हाथ वाले भगवान। वो कौन है मैं अभी समझ में नहीं पा रहा हूँ, लेकिन भगवान है। वो आए हैं, उन्होंने ऐसे करके हाथ उठाया है और फिर वो हाथ नीचे किए हैं, फिर उनको लोग लेके वापिस चला गया। अच्छा। उसी मंदिर में, उसी मंदिर का सपना देखा, अच्छा, जौनपुर का। जौनपुर का। अब दिमाग में कनेक्ट ये कर गया सुबह कि ना, इसका मतलब बाबा जी आए हैं। अब मैं इसको फिर से प्रूव कैसे करूं, क्योंकि सपना तो ठीक है आ गया आपको, क्योंकि आप कई बार कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड वाला वो कैलकुलेशन करने लगते हो, ज्यादा बुद्धि भी खतरनाक होती है ना, वो ज्यादा बुद्धि हो गई मुझे, वो बात थी। अब मैंने ये सब सोचना शुरू किया, मैं बोला ठीक है जी। अब फिर मैं ऑफिस आया, फिर मैं डेली कैंची धाम दर्शन रंगीला सौदा का शुरू किया मैंने अपना प्रोग्राम। अब मैं बोला कि जौनापुर आश्रम देखता हूँ, आपने कभी वीडियो बनाई होगी, तो आपने जौनापुर आश्रम आपने गए हो, आप वीडियो बनाए होंगे, है ना। एग्जैक्टली मैंने वही वीडियो देखी। आपने बताया कि 1973 आई थिंक उस टाइम पे वो आए थे वहां पे, है ना, और उन्होंने वो कोई बदरुद्दीन कोई था, उसको बुलाए, बोले इधर आ बेटा, यहाँ फावड़ा मार, उसमें से बजरंगबली निकले, है ना, पानी निकला वो कुआं। फिर उसको कनेक्ट किया कि वो पीछे जो कोई संत थे वहाँ, उनका वो, हाँ कोई थे, उनका जो वो शिष्य कोई मर गया था, वो उस तरह से उन्होंने वो दे दिया था कि ये तुम्हारा अकाल हो जाएगा। फिर वो स्टोरी सुनी मैंने कि उन्होंने बोल रखा था कि कोई संत आएंगे तब आपका कल्याण होगा। तो जब वो सपना आया और फिर मैंने आपकी वो वीडियो देखी ना, मैं कनेक्ट कर गया कि हो ना हो रंगीला जी, आप यकीन मानो कि मैं तो कनेक्टेड हूँ, अब मुझे किसी का ठिकाना नहीं है। ठीक है, लाइफ में स्ट्रगल चलेंगे, ठीक है ना, लेकिन आप इतनी गलतियां कर रखे हो ना कि आपको तो यदि उन्होंने ऐसा साइन भी दे दिया तो आप बहुत बड़ा चीज है, बिल्कुल है कि नहीं। फिर मैं सोचा कि अच्छा ये हो गया, फिर मैं आपको फॉलो करने लगा। फिर एक और हैं अपने शुक्ला जी हैं, ठीक है, वो गली गली घूमते हैं, जगह जगह वो जाते हैं, जितने भक्त हैं आप यकीन मानिए। जिस शनिवार में गया था वहाँ पे बाबा जी के लिए कोई खाना बनाता था, वो मुझे मिल गए। तो मैं उनको, वो एक्चुअली वो जो ब्लॉगिंग करते हैं ना लोग, तो उन्हीं को इंटरव्यू दे रहे थे। तो मैं सोचने लगा कि ये कौन है, पता नहीं कौन है। आजकल तो वीडियो यूट्यूब पे सभी वो एक वो वाला हो गया है ना। तो मैं ये सोचने लगा कि चलो ठीक है। अब मैं बाहर से निकला और मैं बस स्टॉप पे खड़ा हो गया, जस्ट सामने, कि चलो यहाँ से बस आएगी, अब घर जाएंगे। वो मुझे पूछे कि बेटा यहाँ आते रहते हो? मैं बोला नहीं अंकल जी, मैं पहली बार आया हूँ। थोड़ा बाबा जी से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो गया, तो कहीं ना कहीं ये मुझे आश्रम भी वही दिखाए हैं, मैप पे दिख गया था वो, तो मैं उसको फॉलो करते करते मैं आ गया हूँ। तो बोले मैं उनके लिए ना, जब वो आते थे ना यहाँ पे, तो मैं पूछा आप कैसे जुड़े? तो वो बोले कि जब वो यहाँ आते थे तो खाना वाना, मैं बच्चा था उस टाइम पे, तो खाना वाना का कुछ रहता था ना, तो मैं ही करता था। आप यकीन मानिए, मुझे लगा जैसे इनमें बाबा जी होंगे। मैं उनके पैर पकड़ लिया वहीं पे खड़े रह के, और मैं मन ये सोच रहा हूँ ये आशीर्वाद चल रहा है, मतलब मैं कहीं ना कहीं वो भरोसा जो होता है ना, विश्वास, वो हो गया। अच्छा, फिर भी अब तक में वो छोटा वाला जो है ना, वो बैठे हुए बाबा जी, वो अंदर सेवाराम जी के इसमें, वो कृष्ण जी का जो वो लगा हुआ उसके पीछे जो बैठे, और वो मैंने नहीं देखी है। अच्छा, वो अब तक मैंने नहीं देखी है। मैं दूसरी बार गया
तब भी नहीं। फिर भी मुझे दिमाग में चल रहा था कि कुछ मिस हो रहा है क्या, कुछ मिस हो रहा है क्या, कुछ मिस हो रहा है क्या। तो एक बार मैं मंगलवार को गया, ऑफिस से निकला, मंगलवार को मैं वहां पहुंचा। मंगलवार को जो मैं पहुंचा तो मैं वहां गया अंदर, तो एक आध लोग और पीछे की तरफ जा रहे थे। तो जहां लोग जा रहे हैं वो पीछे पीछे आप भी हो लेते हो, पता नहीं क्या ही मिल जाए मुझे। ठीक है, मैं वहां पीछे उनके पीछे गया और उनको, जब मैंने वो बाबा जी की वो बैठी हुई मूर्ति देखी ना पीछे, हाँ। मेरे को नहीं पता रंगीला जी मेरे को क्या हुआ होगा, मैं रोते रोते वहां पे लेट गया। अच्छा, रोते रोते वहां पे मैं मतलब लेट गया। मेरा हाथ पैर मतलब ये नहीं कि कोई आप अटेम्प्ट कर रहे हो कि आप कुछ ये कर रहे हो कि बैठ जाऊं, ये करूं, बैठ जाऊं। वो ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैं वहां लेट गया। इसलिए अब मुझे कहीं ना कहीं वो जो वहां पे एक मौनी बाबा है, हाँ, है ना, वृंदावन में है वो तो। वृंदावन में। लेकिन वो एक यहाँ भी है ना जो वो बोलते नहीं है, वो बोलते नहीं है, तो वो वृंदावन से ही आए हैं। वहाँ पे भी वृंदावन के ही सारे पंडित जी शायद आते हैं ना पूजा वूजा करने के लिए। वो फिर अभी बीच में गया था तो वो अलग हो गए हैं, जो पहले कोई और थे फिर और कोई चेंज हो गया लोग सब। तो मौनी बाबा वही हैं। अब हुआ क्या कि वो कहीं ना कहीं शायद मुझे देख लिए होंगे या रियलाइज कर लिए होंगे। प्रसाद जो मैं लेता, मेरे को प्रसाद ही बड़ी सनक होता है ना कि प्रसाद मुझे केला चाहिए, लालसा हो, केला चाहिए, केला चाहिए, केला चाहिए। बाबा जी यहाँ गया मैं, केला नहीं दिए मुझे। बाबा जी वहां गया मैं, केला नहीं दिए मुझे। ये दिमाग में आप बच्चा हो जाते हो, आपको नहीं पता चलता आपकी बुद्धि काम क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्योंकि प्रसाद तो प्रसाद है, केला ही क्यों चाहिए। ठीक है, मैं जब वहां गया, रंगीला जी उन्होंने अपने एक सेवादार है वहीं पे, उनको ऐसे करके बोला उसको बुला उस लड़की को। अच्छा, ठीक है, तो मेरे को बुलाए तो मैं, जो लोग बाबा जी के पास है मैं उनके चरण पकड़ लेता हूँ। बोले ये पक्का कहीं ना कहीं होंगे, क्योंकि एक बाबा जी वहीं पे मेरे को छूने नहीं दिए थे जब पहली बार मैं गया था। तो मैं मन ही में सोचा था बहुत पाप कर रखा हूँ, इनको छूऊंगा, पता नहीं यही सोच रहे होंगे ये लोग, हो सकता है दिमाग में होगा। ठीक है ना, वो उन्होंने मेरे को अगले दिन वो पूरा कर दिया। जब मैं अगली बार गया तो उन्होंने वो कुछ खा रहे थे, उन्होंने मुझे प्रसाद दिया। इससे पहले मेरे को 2 बार जब मैं गया था मंदिर, तो 2 बार क्या हुआ, 2 बार बाहर बस स्टॉप के पास कोई आके मुझे प्रसाद दे जाता था। मैं तो प्रसाद चढ़ाया हूँ और मुझे कोई आके ना दे जाता था और मैं आके घर आता था। और मेरी आदत है कि मैं प्रसाद है ना, तो पहले मैं कोशिश करूंगा कि मेरी बेटी और घर में वाइफ को खिलाऊं, ठीक है, फिर खाऊं। वो 2 दिन वो जो 2 प्रसाद दिए थे, जो लोग दिए थे, वो मेरी इच्छा थी कि मैं घर जाऊं तो मैं खाऊं, वो नहीं मिला मुझे। एक ये खाए, एक बार ये खाए, दिमाग में अब ये चल रहा है यार, ये प्रसाद मिल तो रहा मुझे लेकिन मैं खा नहीं पा रहा हूँ, हो क्या रहा है मेरे साथ, दिमाग में बहुत चीज चल रही है। जब मैं अगली बार गया तो वही बाबा जी मुझे बुलाए, वो खा रहे थे कुछ, ठीक है, वो जो खा रहे थे रंगीला जी, उन्होंने मुझे बुलाया और मेरे हाथ में ऐसे करके रख दिए। अच्छा, वो तिलकुट टाइप का था प्रसाद, उन्होंने 2 प्रसाद मेरे हाथ में रख दिया। अच्छा देखिए, एक बीमारी होती है आदमी को, जो फैमिलियर होता है ना, वो उसमें भी सोचता है कि इसमें से एक आध जो है तो अपने घर में खिलाऊं, है ना, ये वही होता है। मैंने क्या किया, मैंने इसको भी वहीं रख दिया, लेकिन इस बार जाते ही घर पे डांट दिया। बोले एक प्रसाद होगा, मतलब किसी ने नहीं खाया, मतलब ऐसे भी नहीं लगा वो खा ले। और इस बार इन लोगों को भी नहीं लगा, नहीं तो खा लेते, यकीन मानो ये लोग खा लेते। लेकिन इस बार मैंने डांट भी दिया और शायद इनके मन में आया नहीं, क्योंकि मेरे डांटने के बाद भी वाइफ होती है, आप कितना भी मनाओ ना, कितना भी बोल दो ना, लेकिन वो ऐसे ही होते हैं, वो आप जो नहीं बोलोगे कर रहे वो करेंगे। अच्छा ऐसा है। हाँ ऐसा है। नहीं ऐसा नहीं है, देखो खुली ऑनलाइन शिकायत चल रही है, मेरे को नहीं अरे पता। तो बिल्कुल भी नहीं है। ये ऐसा होता है। देखिए वो प्रसाद जो है ना, आप यकीन मानिए मैंने उसको खाया। रंगीला जी, अब ये आपके रिकॉर्डिंग की बात होगी नहीं, अभी तक जो चाहिए मुझे मिला भी नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरा रास्ता वहां से खुल गया है। अच्छा, इसकी तो मैं गारंटी आपको देता हूँ। मैं सिर्फ इंचार्ज था कहीं, इधर को आ जाओ। मैं सिर्फ इंचार्ज था, उसी ऑफिस में हूँ। आज मैं वहाँ लीड कर रहा हूँ, मतलब आज मैं वो मैनेजर पूरा डिपार्टमेंट अच्छा, हैंडल कर रहा हूँ। सीईओ बन गए। नहीं, अपने इतने बड़े, भगवान आशीर्वाद दे तो हो जाए। ठीक है। अब हुआ क्या, मतलब ये थोड़ी ऐसी चीज है, कोई बात नहीं, तुम बोल दो। हाँ, ये हुआ क्या कि उससे पहले मेरे मैनेजर थी, और मेरी सनक में बाबा जी से क्यों कनेक्ट हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को काम करके चीज पाने की वो इच्छा होती है ना, काम करके पाने की, वो मेरे अंदर पता नहीं है। तो वो मैं वही करता कि मेहनत करना पड़े, वो 8 घंटे के 10 घंटे हो जाए, लेकिन वो मेहनत से मिले और वो मिले जो
लगे कि फील हो कि हाँ ठीक है ये मैंने किया है। तो दिसंबर में गया था वृंदावन। जनवरी में एक फरमान आ गया कि मेरे मैनेजर दूसरे जगह चले जाएंगे। और उसी टाइम पे ये चल रहा था कि लॉकडाउन में प्रोसेस वो सही चल नहीं रहा था, चीजें चल नहीं रही थी, तो हो सकता है ऑफिस बंद भी हो जाए। ठीक है ना। जनवरी में ये चीजें हुई कि मेरे मैनेजर साहब दूसरी जगह चले गए, मेरे को बना दिया गया हेड। ठीक है, ज्यादा टीम मेंबर नहीं था, काम उतना नहीं था, फिर भी मेरे को बना दिया गया। 1-2 महीने बाद जो ऑफिस वो बंद होने का प्रोग्राम चल रहा था कि नहीं अब ये शायद ये प्रोजेक्ट यहाँ पे नहीं कहीं और होगा, मतलब छोटे हैं तो वर्क फ्रॉम होम वाला सिचुएशन है, अब आपको यदि पॉसिबल है तो आप करोगे, नहीं करना है तो आप नौकरी ढूंढोगे, इस तरह का था। वो ऑफिस फिर शुरू हो गया, फिर से वो सारी चीजें वही एज इट इज होने लगी। और मैं अभी उसी ड्यूरेशन में, आप समझिए कि मैं उसी में हूँ अभी फिलहाल, जो चल रहा है ना मेरा उसी में थे इनके, मतलब जो इनके ये सब साथ सारे काम सपोर्टर सबको प्यार है, सबको प्यार। मैं जब वृंदावन से गया था मेरे मैनेजर साहब बोले तेरे चेहरे पे गजब की सुकून दिख रही है शिशिर, पूरा टेंशन फ्री लग रहा है तेरा चेहरा। मेरे को कई बार लग रहा था आपको, कई बार कलयुग है, कई बार वो दिमाग में चलता रहता है। एक पंडित आदमी हो तो आप ये भी सोचते हो कहीं आंख तो नहीं लगा रहा, कहीं नजर तो नहीं लग रही, दिमाग बाबा जी को फिर याद, बाबा जी को दिमाग फिर याद, मेरे बाबा जी को दिमाग, क्या ही नजर लगा अगर आप सही हैं, आपके ऊपर कोई नजर नहीं लगा। अब मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि अब तो किसी की नजर नहीं लगे, क्योंकि आप जो अभी दिखो है ना, आप यकीन मानिए जिस होटल में मैं रुका हूँ अभी, बाबा जी की मूर्ति लगी हुई, मतलब बाबा जी का फोटो लगा हुआ है, मैं अभी उन्हीं के चरण छुआ हूँ। इंडिया होटल से पहले इंडिया होटल से पहले, ये छोटा सा है, ठीक है, छोटा क्या है यहाँ तो सारे ठीक है ना, हम लोगों के लिए सब बड़े ही है, छोटे छोटे होटल में बड़े बड़े हाँ ठीक है। तो मैं अभी उनको प्रणाम करके आया हूँ, और यकीन मानिए मेरा जो मैं कल ही आ गया था, तो मेरा दिमाग में आपका बार बार मैं सोच रहा हूँ कि यार वो मिलेंगे, जाऊंगा तो मिलेंगे, क्योंकि ये बात नहीं, आप मॉर्निंग में वीडियो बनाते हो, आप मॉर्निंग का जो आपका वो रहता है डेली का, तो आप लोग आते हैं, जी मेरी एनिवर्सरी है, जी मेरा बर्थडे है, जी मेरा ये है वो जी। आज बर्थडे है आपका? नहीं आज तो कुछ नहीं, कल मेरा तो खैर अब मेरा तो कल एनिवर्सरी है, तो मैं एक दिन पहले प्लान कर लिया था, 2 दिन की ऑफिशियल छुट्टी पे हूँ, मंडे ट्यूसडे। कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब होता क्या, अब आपका ही चल रहा है मेरा दिमाग में, रंगीला जी मिलेंगे नहीं मिलेंगे। और मैं अभी इनसे बोला हूँ कि चलो पैदल पहले मैं हनुमानगढ़ी जाऊंगा। मैंने कहीं सुन रखा है कि बाबा जी ने शायद यही बनाई थी, यही अपने हाथ से बनाई है ना, हाँ। है ना। तो मेरे दिमाग में वही चल रहा था, फिर भी कॉन्फिडेंट नहीं रहा, तो मैं इन लोगों को लेकिन बोल रहा हूँ बार बार कि बाबा जी ने वहाँ बनाई है, मेरे को वो दिख रहा है, क्योंकि जब मैं पूजा करता रहता हूँ, बाबा जी का स्मरण करता हूँ, तो मैं वो मूर्ति को वो बराबर वो दिमाग में लाता हूँ, जो वीडियो पे मुझे दिखता है ना। शुरू से किसी भी बाबा जी पे ना ऐसे कहते हैं ना, विश्वास नहीं, क्योंकि आपने अभी देख सकते कितनी चीजें हुई, आप यकीन मान रहे हो ना, इसीलिए मैं बहुत सारी चीजें इनसे भी छुपा लेता हूँ। जब मैं बाबा जी को बहुत सारी चीजें मैं छुपा लेता हूँ, बहुत सारी चीजें मैं बहुत छुपाया हूँ इनको, वृंदावन में भी इनसे बहुत छुपाया हूँ, बहुत चीजें छुपा लिया, क्योंकि मैं चाहता था कि जब मैं बाबा जी के पास जाऊं, आंख में आंसू आपके कैसे आएंगे नहीं पता चलेगा, नहीं ठीक है। और सुनिए, और मेरी इच्छा ये थी कि मेरी वाइफ जो है ये मेरे आंख में आंसू ना देखे। अच्छा, ये आज मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं कभी ये नहीं चाहता कि मैं परेशान हूँ और मेरे चेहरे पे कभी ये दिखे। मैं इनको बड़ा डांटते रहता हूँ, बड़ा चीजें करते रहता हूँ, बहुत गुस्सा करता रहता हूँ कि मेरे अंदर जो चीज है वो तुम मत देखने की कोशिश करो, तुम जहाँ हो वहां सकूं। मैं आज भी इन लोगों को बोला हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ पैसा मेरा खर्च करो, तुम एंजॉय करो, मैं तुमको लेके आया हूँ एंजॉय करने, जो करना होगा वो मैं करूंगा। क्योंकि एक बताऊं सही से, मन में अंदर मेरा कनेक्ट तो ये तो जरूर हो गया कि अब तो बाबा जी हैं, ठीक है ना। और वही मैं आते जा रहा था, अब मैं एक मन चल रहा था कि मैं टैक्सी से आऊं यहाँ तक, मैं बोला नहीं हनुमानगढ़ी तो जाना है। अभी वो बाबा जी को प्रणाम किया, बाबा जी चलिए, मन ही मन याद किया, बोला आज आपके दर्शन आज ना छोड़ूंगा मैं, आज तो मैं जाऊंगा आपके पास। ऐसे करके दिमाग से निकला हूं मैं होटल से, और सही में आप मिल गए यहाँ, और मुझे लगा कि अब क्या ही बताऊं मैं आपको, आप समझ सकते हो। मैं नहीं समझ रहा हूँ, बताओ। ना आप समझ सकते हो। मैं नहीं समझ रहा हूँ। नहीं एक्चुअली मैं समझ नहीं रहा क्यों कह रहा हूँ कि आप समझ सकते हो, क्योंकि आप ऐसे सिचुएशन, ऐसे बहुत सारे लोगों से मिले हो। हम तो बहुत छोटे आदमी, आप जिन लोगों से आप लोग मिले हो, जिन लोगों को आपने इंटरव्यू किया हुआ है, वो लोग वो समझिए कि उनके रग रग में बाबा जी हैं, है ना, है कि नहीं। वो वृंदावन में वो 2-4 वो एक फैमिली जो वृंदावन में है, जो उनके साथ रहे, वो बच्चा जो वो चेन्नई चले गए बाबा जी का पीछा करते करते, हैं, उनको मैं देखता था। जब वो बाबा जी जाने लगे, जब अंतिम उनका वो वीडियो देखा था, तो आज भी जब मैं पूजा करता रहता हूँ, आंख में वो आंसू आ जाते हैं कि जो आदमी बाबा जी से इतना कनेक्टेड था, वो कैंची धाम में थे, और बाबा जी उनको बोले कि नहीं तू यहीं रह, तेरे को वो काम कराना है। और बाबा जी तो वो लीला ही कर रहे होंगे, उनको तो पता होगा क्या करना है, वो तो जानबूझ के करे, जा डॉक्टर जाके देख के आ। वो डॉक्टर देख नहीं होगा, फिर आया, वो बोले नहीं डॉक्टर नहीं है, राम चले गए, कृष्ण चले गए, वो जो उन्होंने बताया था,
और जब वो निकले वहां से और वो रास्ते का वो, तो मेरे आंख में आंसू उनके लिए आ जाता कि वो बच्चा कितना कनेक्टेड होगा उनसे, जिनको वो बोला होगा और उनको फिर पता होगा। फिर वो चले गए, फिर वो कैची धाम से वहां चले गए, ठीक है ना। तो वो जितने लोग उनसे मिले हैं और जितने लोग वो उनके साथ रहे ना, मेरे लिए वो समझिए वो भगवान ही है। मैं उनको देखता हूँ ना, मैं ऐसे प्रणाम करता हूँ, बड़ा दिल में याद। वो मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तो उन्हें जानता हूँ, ये बात है। बाबा जी हो सकता है और अब क्या हो सकता है, अब तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वो है और वो है। सपने में आए, अभी बताओ, महीने भर पहले की बात कह रहा हूँ। पिछली बार वृंदावन में हम लोग जा रहे थे तो किसी ने इसको मजाक में मेरी वाइफ को बोल दिया था कि अब कब घूमोगी, तो बोले अगले साल घूमोगी, लगता है अगली एनिवर्सरी, मेरी फ्रेंड आई थी तो अगली एनिवर्सरी में आप जाओगी। कहाँ जा रहे हो? तो बोले कि हमारा कुछ प्रोग्राम नहीं होता, हम कहीं नहीं जाते, हम घर में रहते बैठे हुए, हम ऐसे तो बोले। अच्छा। तो ना हमारा वहाँ पे बोला, तो उन्होंने बोला कि अब आप इस बार लकी हो गए कि आप घर से बाहर निकले हैं, अब नेक्स्ट कब जाओगे? हमको अभी पता नहीं है, अभी तो फिलहाल तो पहली बार ही निकले हैं घर से। हाँ, अब अगले साल ऐसा बोले हो, अगले साल देखेंगे अब कहाँ निकलते हैं। रंगीला ये शायद ये वही साल है, हाँ, ये अच्छा। शायद वही है। ठीक है। और अगले साल ये सोच रहे हैं घूमने के चक्कर में, और मैं उस अगले साल को कनेक्ट किया बाबा जी के चक्कर में। अच्छा, हाँ, ठीक है ना। मैं बोला अच्छा अगली साल मतलब नेक्स्ट ईयर तो कैची धाम पक्का, ठीक है। उसी के बाद से हमारा घर से निकलना एक्चुअली तो हमारा है ना, यही हम है घर मेरी से नहीं छोटी निकले सी, हैं। रंगीला जी छोटी सी ये कहानी है। और ये छोटी सी क्या बोलूं, शायद मैं 1.5 साल 2 साल से, जब से मैं उनको जहां से वो कनेक्ट किया वहां से शायद मैं ना एक दिन बीच में कई बार मेरे पास जब ये चीजें बढ़ी तो मेरा वर्क प्रेशर भी बढ़ गया। सुंदरकांड में पढ़ा करता था, अब मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ? क्योंकि वो टाइम जो है ना वो अभाव होने लगा। वो जबकि आप ये समझिए कि ये भाई ये तुम्हारी कमजोरी होगी, टाइम तो सबके पास है। बार बार बाबा जी के पास ऐसे जाके देखने लगूं कहीं, और बार बार मैं यही बोला बस एक मेरे पे कृपा करिएगा, मेरे से जितना मेहनत हो करवाइएगा, मेरे को छोड़िएगा नहीं। और ये सोचते सोचते आंख में आंसू आ जाते मेरे। आज भी मैं जाऊंगा और मुझे लगे मैं वहां जाऊंगा, मेरे हाथ पैर वहां कांपेंगे, ये मैं जानता हूँ, ठीक है। और जब वो फिर से वो देखूंगा कि ये बाबा जी ने बनाई है, वो देखना वो आंख में चमक रहा है मेरे। नैनीताल दूर दूर से कनेक्टेड नहीं हुए, मतलब ठीक है ब्यूटी नेचर वो सब बहुत अच्छा लगता है मुझे पर्सनली। मैं घर में वो गार्डनिंग, इनको पूछिए मैं कितना पागल हो जाता हूँ। मेरे गमले में एक ही पौधा है तो मैं उसको बार बार देखूंगा, वो कुछ ना कुछ करते रहूंगा। मतलब वो खुद को बिजी रखने की नेचुरल ब्यूटीज मुझे बहुत पसंद है। लेकिन कहीं घूमने का जो वो है ना, मैं कल ही इनको बताया, मैं ट्रेन से आ रहा था, मैं इनको बताया मैंने कि हम मथुरा वृंदावन गए, सोचते रहे नहीं गए, और गए तो बाबा जी को ढूंढते ढूंढते नैनीताल आए। दिल्ली में रह के, नैनीताल में आया नहीं था, हम कभी दिल्ली में रह 3 के साल से रहते मैं रास्ते में यही बात कर रहा था ना, आज तुम यहाँ घूम रही हो, जो कारण है वो वही है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं होता है, कहीं कम ज्यादा ऐसा। लेकिन उन्होंने मुझे वो होता है ना कि आपको लालसा किसी और चीज की नहीं होती, जब आपको मिल जाता है ना फिर आपकी सारी लालसा बाकी वाली खत्म हो जाती है, बाकी वाली चीजें खत्म हो जाती है आपकी। अभी मुझे जो चाहिए, जो काम वाला जो पोर्शन है उसमें सिर्फ अभी मैं हैंडल कर रहा हूँ। मतलब एक वो कह रहे हैं कि लोग चलो ठीक अभी है, भी तो मैनेजर ही हो गए आप। हाँ, मतलब ऑफिशियल वो जो होना चाहिए उस तरह का ग्रोथ वो ऑफिशियल हुआ नहीं, बट बाकी सारी चीजें पूरी दुनिया को जो आप हो गए पुराने मैनेजर हैं वो चले गए, उनका भी एक सही जगह पे वो चल रहा है, ठीक है ना, वो भी उनका अच्छा चल रहा है, ठीक है ना। मेहनत में कहीं पीछे नहीं था, लेकिन बार बार वो कहते हैं ना आपकी यार कर रहे हो नहीं रहा है। गलतियां भी बहुत की है लाइफ में, ऐसा नहीं है कि गलती नहीं करी है। ये मेरी बेटी जाती है ना, अब ये तो रियलाइज नहीं कर रही बच्ची है ना, जब ये कई दिनों कई सालों बाद जब वो देखेगी ना, जब ये जाती है बाबा के पास, बाबा जी हैं वो ऐसे, वो वहाँ पे आश्रम, वो उनका समाधि स्थल वृंदावन का, वो सब अभी मोबाइल में देखूंगा, मेरे ऐसे कोई फोटो नहीं जो नहीं है मेरे पास, मैं सारे फोटो रख रखा, सारी चीज रख रखा। बस वो यही इच्छा रहती है कि कभी छोड़े ना, बस यही रहता रंगीला जी, और कुछ नहीं। फिर आपको देखता, आप वो वहां से आते, वो खीर वीर जो आपका प्रसाद वो सब चलते था, बड़ा प्यार से इसे देखता रहता हूँ, बड़ा प्यार से देखता रहता हूँ। और यकीन मानिए वो आपका खीर खाने का बड़ा इच्छा दिमाग में चलता रहता था मजाक नहीं। तक कभी इस टाइम जाऊंगा। फिर वो मंगलवार का मैंने प्लान किया, इस बार भी मैंने मंगलवार का यही प्लान किया कि कल सोमवार को मैं वहां जाऊंगा, वहां सोमवार की रात में रहूंगा, ठीक है। और मैं ये नहीं चाहता कि मैं छूना, मैं बार बार कह रहा हूँ ना, मैं छू के सिर्फ आना नहीं चाहता, मैं वहां रह के। ये फोटो आपने लगा रखी नहीं है, ये फोटो मेरे को बार बार मैं रियलाइज क्यों कर रहा हूँ पता है, मैं उस जगह को देखना चाहता हूँ। नहीं हमारे पास वो कुर्सी पे बैठा हुआ है। अच्छा इनकी जो फोटो ली थी ना मैंने क्या कहता, मेरे पास मोबाइल में फोटो था, मैं पहला फोटो जो लेके गया ना, तो मैं अपने ऑफिस से प्रिंट लिया
और प्रिंट लेके मैंने उसका लेमिनेट कराया। तो लेमिनेट करने के लिए वो फोटो को वो करते हैं ना, मशीन के अंदर डालते हैं। वो जब मैं वहाँ खड़ा था वो जेरोक्स वाले के पास, और वो ऐसे डाल रहा था फोटो ना, वो मशीन लेमिनेट होता है, वो तो जा रहे थे तो मुझे लग रहा था जैसे मेरा कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है कि वो बाबा जी को कि वैसे अंदर की तरफ वो करे जा रहा है वो। तो मैं ना एकदम परेशान था कि बाबा जी को इस तरह क्यों, उनको तकलीफ होगी, मेरे अंदर ऐसे कुछ हो रहा हो। मैंने वो फोटो लगाई, उन्हीं से आज्ञा ली। मुझे नहीं पता मैं गलती कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ, लेकिन आप एक काम करो, आप मेरे साथ में ये फोटो लेके जा रहा हूँ तो आप रहो। मैं मंगलवार को वो फोटो ऐसे ही ब्लैक एंड व्हाइट लेमिनेट करवाया। ये जो फोटो है ना आपकी, ये जो लगी हुई है, अब मैं कैची धाम जो मेरा जो चल रहा था, तो बाबा जी यहाँ बैठे, ये कौन सी जगह होगी जहाँ पे बैठे होंगे, मैं वो सोच रहा हूँ। ये अभी देख के नहीं, मेरा दिमाग में वो 2 दिन से चल रहा है, बाबा जी का वो फोटो है, वो यहीं कहीं बैठे होंगे, वो पुलिया के पास किसी, पहले वहां जाके प्रणाम करूंगा, क्योंकि यहाँ का फोटो मैंने बहुत देख रखा है, यहाँ वो बैठते थे। ये चीज है। अभी भी मैं जब आ रहा था ना, ये रास्ते से नीचे हुआ रहा, तो मैं इसको इन लोगों को यही बता रहा था, बोला यहाँ से कहीं बाबा जी गुजरे हो गए यार इसी रास्ते से, ठीक है ना। मैं वहाँ नीचे उतरा हूँ, प्रणाम किया हूँ जगह को, बाबा जी अब ठीक है, पहली बार आ रहा हूँ, थोड़ा सुनसान है नीचे, तो वो भी दिमाग में, बोला कुछ नहीं बाबा जी है, ठीक है। यही है हमारी छोटी सी कहानी रंगीला जी, और आपने बड़ा उपकार कर दिया, आप जो मेरे को यही दिख गए, यकीन मानिए मन खुश हो गया आज, और आपने सही में खुश कर दिया। मैंने क्या खुश कर दिया? ये पता नहीं, लेकिन आपने खुश कर दिया। आपका नंबर मैंने रखा हुआ है। इस बार मुझे यहाँ इनको, क्योंकि इन लोगों को बोले ना कि बाबा जी ये सब, तो इन लोगों को थोड़ा सा, लेकिन इनको पता नहीं होगा। ये देखिए ना, मैं आपका नंबर सेव कर रखा हूं। ठीक है, सेव कर रखा होगा, कोई बात नहीं। नंबर सेव कर, रंगीला सौदा का नहीं रखो, कैची नाम। शुक्ला जी को पिछली बार पूछा, व्हाट्सअप किया मैंने कि मैं आपको तो कॉल किया था, और आपने तो मुझे बोल दिया था आ जाओ, सब हो जाता है। लेकिन अब उस टाइम में आपको ये नहीं बताया पाया कि मैं फैमिली के साथ रहूंगा महाराज, क्यों नई जगह है, बता देते। उतनी बात हुई नहीं ना। अब देखिए ना, आप मिल गए, ये अनएक्सपेक्टेड है मेरे लिए, अनएक्सपेक्टेड है। अभी आंख में आप चले गए थे, आंख में आंसू था मेरे कि देखो अब कहीं ना कहीं तो कनेक्टेड है आदमी, तभी तो आ गए। जो आदमी बाबा जी से कनेक्टेड है ना, वो ऐसे लगता है कि जो वो मुझे दिख जाते हैं ना, तो मुझे लगता है कि यार ठीक है, इस आदमी, या मतलब वो जनरल आदमी नहीं होगा, ठीक है। कल जब मैं टैक्सी से आ रहा था, तो वो शेयरिंग में आते हैं ना जो यहाँ काठगोदाम से, तो 250-300 वाली कुछ इश्यू चल रही थी। तो मेरी मैडम को बार्गेनिंग का शौक है, और मेरे को थोड़ा रहता है कि यार 10-5 रुपए के लिए नहीं करूँ, मैं आ रहा हूँ जहाँ ना 10-5 रुपए के लिए मैं वो नहीं करूँ, ठीक है। मैं बहुत मतलब पैसे वाला नहीं हूँ, लेकिन जितना है उसमें मैं वो नहीं करूँगा, ठीक है, शांति से चलो यार, ठीक है, तू 10 रुपया ज्यादा लिया, ठीक है भाई, मेरे को शांति। अब वो मेरे को वो जो सेकंड वो कपल थे, वो रास्ते में इनको बता दिया। अब ये मुझे बार बार टोकरे, अरे आपने बार्गेनिंग नहीं किया, देखो आपने बार्गेनिंग नहीं किया, देखो आपने बार्गेनिंग नहीं किया। पता नहीं कहीं से नजर पड़ी, ऐसी फोटो लगा रखा था उन्होंने। मैंने वो आदमी को, ये वो ड्राइवर साहब थे, उनको मैंने यही बोला आपने बाबा जी का फोटो लगा रखा है यार। तो एक चीज तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि दिल के बुरे नहीं होंगे, इतना तो मुझे गारंटी लग रहा है मुझे। लेकिन फिर आपने ऐसा क्यों किया? और फिर मैं कई बार मन में डर भी हो रहा था कि कहीं उनका सेंटीमेंट हर्ट ना हो। अरे 50 रुपए के, उनको कुछ और किराया बोल दिया, मुझे कुछ और किराया बोल दिया, लेकिन ये सब चलता है, ये सब एग्रीड है। यदि आप दुनिया जानते हो तो ये सब एग्रीड है कि हाँ आपको ये ऐसी सिचुएशन आएंगे और ऐसी जगहों पे आएंगे, तो इसमें आपको बुरा मानने वाली बात नहीं होती है कि यही तो तरीका है कमाने का। उनके लिए भी यही चीजें हैं, जरिया रोजगार का। हाँ थोड़ा कहीं कम कहीं ज्यादा, जो कम कनेक्टेड होंगे वो, जो ज्यादा कनेक्टेड होंगे वो कभी गलती नहीं करेंगे। ये बात है। मैंने उनको बोला, वो ऐसे आदमी ने वो पैर छू लिया, बोला आप बाबा जी की कसम करो, बोला भाई मैं तेरा सेंटीमेंट हर्ट नहीं करना चाहता था यार, मैं तो बोलना भी नहीं चाहता था, ये तो एक कृपा है इन लोगों की जो बोलना पड़ा, अदरवाइज मैं बोलता नहीं। आप ये मत करो, मैं जानता हूँ, और मैं फिर इन सब चीजों के लिए आया भी नहीं हूँ। मैं तो आया किसी और चीज के लिए, क्योंकि आपके मन में आपका टारगेट कुछ और है ना। आप तो ये सब जो है, ये सब तो ऐसे ही है टाइम पास, कनेक्ट तो आप कहीं और होना है, ये बात थी। फिर क्या हुआ? कितना लिया किराया? ना मैंने उतना ही दिया, मैंने कुछ किया ही नहीं मैं, क्योंकि मैं कितना था किराया? वो उनको 250 बोला था, हमें 300 बोला था, नैनीताल तक का बस, नैनीताल का काठगोदाम से, ठीक है ना। तो वो चीज था। अच्छा, अब मैं जहाँ होम स्टे रुकने का कोशिश कर रहा था वो 1-1.5 किलोमीटर आगे था, लेकिन फिर भी क्या मन किया कि जब मैं देख लिया ना, मैं अब यहाँ तो बाबा जी का फोटो हर आदमी ने लगा रखा हुआ है अपने होटल में, वो सब लगा रखा हुआ है, जहाँ तक मैंने रियलाइज किया, जो मैं देखा हूँ। फिर मैं जब जिस होटल में घुसा ना, अभी अब लकली में वहीं घुस गया, वहाँ बाबा जी का वो फोटो दिख गया, मैं वहीं रह गया। हाँ बोला ठीक है भाई, यहीं रहता हूँ। वो तो ठीक है, आदमी तो अच्छा होगा, बाकी और कुछ नहीं, कमाने का जरिया, और जो कमाने के जरिए की वजह से वो करते हैं उनको वही ठीक कर देंगे, वो भी मुझे पता है होता है। ऐसी स्टोरी आपके पास बहुत सारी होगी। ये चीज भाई साहब, एक बार फिर से आओ इधर एक बार। क्यों, कब तक हैं आप यहाँ?
बस तुम तो अभी तुम्हें तो टाइम लगेगा, 1-2 घंटा बैठोगे आप तो। मैं 1 घंटा बैठूंगा। तुम्हें तो कल आपने तो कल आप कैची धाम जाओगे ना, कल मैं कैसे तो आप बस से आओगे या गाड़ी चाहिए? बस से आ जाना, 20 दूना 40 रुपए का किराया है। कैसे आऊँ मैं तो अभी भी। नैनीताल तल्लीताल जहाँ पर मैंने उनको उतारा था, हाँ हाँ वहीं पर से थोड़ा आगे भवाली की बसें चलती हैं। हाँ 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 चल ठीक है, वहाँ पर से ठीक 20-20 रुपए 30-30 रुपए लेते हैं। 30 रुपए में तुम वहाँ पहुँच जाओगे भवाली। और वहाँ से 20-30 रुपए में वो कैंची दूसरा धाम। ये हो रोड जाएगा से। वहाँ होटल चाहे है। हाँ वहाँ नहीं, अभी मैंने लिया नहीं है और अब बस हो गया। आप बताओ मुझे वहाँ पे क्या करना है। अब तो मेरी जर्नी यहाँ खत्म, अब आगे आप दिखाओ। ठीक है, तो आपके लिए एक होटल कर दूंगा वहाँ, और कल का दिन आप कैंची धाम में ही बिताओ। कल का दिन कल रात में वहीं बिताऊंगा, ठीक है। और सुबह की आरती देखने के बाद मैं जाऊंगा। मैं मंगलवार को ही निकलूंगा, मंगलवार को मैं वहाँ पे। मंगलवार यानी कल को भी वहीं रुको। हाँ कल को कल रात में मंगलवार को। हाँ तो हनुमानगढ़ी के दर्शन हो ही गए हैं। हाँ बस। ठीक है, और तो मैं मंगलवार वो उसके बाद ना 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 मेरी तो जर्नी वहाँ खत्म। कैंची धाम मतलब हमारा भी वो उधर तक है। तो मंगलवार को कितने बजे निकलोगे? मंगलवार को मैं ट्रेन देखूंगा, दोपहर वाली कोई ट्रेन लूंगा मैं। 3 बजे वाली। हाँ हाँ वही 3 बजे में शताब्दी में वही ढूंढ रहा हूँ। तो एक काम करना, फिर मेरे साथ ही वहाँ को आ जाना। मैं मंगलवार को आरती अटेंड करूंगा, हाँ सब कुछ करूंगा। 9-10 बजे करीबन वहाँ से हम नीचे को आ जाएंगे। भीमताल में तुम्हें मैं दिखा दूंगा। उसके अब मैं आपको वहाँ पकड़ लूंगा। अब आप मुझे वहाँ से कहीं इधर उधर मत भाग जाना। आपका एक्चुअली आप बिजी रहते हो, मैं ये भी जानता हूँ। 1200, 1500, 2000 तक के वहाँ रूम चलते हैं। हाँ। मैं उनमें से तो कोई सा भी करवा दूंगा। कोई आम पब्लिक में था ना। अब मैं खास हूँ आपके लिए और आप मेरे लिए। क्या ही बोलूं भाई, शब्द हैं। इनका देख देख के हमें ऐसा लगा कि नहीं है, फिर हम भी वो स्टोरी सब जानने अब एक लगे चीज ना बताऊं, धीरे-धीरे। अब एक चीज बताऊं। अब मैं जब भी बाबा जी का नाम लेता हूं मेरी फैमिली डरती तो है। हाँ। नहीं उनसे ज्यादा ये डरता है एक्चुअली। जब से उन्होंने उस पर कनेक्ट हुए ना, हमारे, मैं सच में बोलूँ ना, हमारे घर की ना चीजें थोड़ी सी ना पहले थोड़ी से वो तो कहते हैं ना कि ठीक हुई ट्यूनिंग नहीं बैठना, ये होना हम वो दोनों होना। के बीच में कभी भी उसके बाद जो हमने साल भर बिताए हैं ना, अरे ये छह, मतलब सात, अभी हमारा 7 लव साल मैरिज है, मैरिज है। ये समझिए कि हमने अरेंज को लव कर लिया। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, हाँ, ऑनेस्टली हम बता लोग रहा हूँ। अभी मैंने 7 कभी देखा years नहीं, मेरे घर complete वालों हो ने गए। बोला और मैंने बस ये कनेक्ट किया। मैंने फोन पे कनेक्ट किया, मैं यहाँ काम करता था, मैं इनको कनेक्ट किया, मैंने बस इनको that's कभी it, जानने की खत्म। कोशिश नहीं की। इनके घर वालों को भी नहीं पता है, इनको किसी इनके ने घर देखा वालों को भी नहीं पता है कि मतलब हमने ठीक किया है या इन्होंने खुद कर लिया। तो ये बात है। और मैं जो मैंने किया, मैं एक्चुअली वो मुझे क्यों चाहिए होता है कि आपका लाइफ जो है ना एक ट्यूनिंग के साथ भी डजंट मैटर। आप करोड़पति नहीं हो, वो मैटर नहीं बहुत करता। खराब हुआ हमारा। नहीं मतलब हमारे 7 साल मैं होने वहां के से बाद कनेक्ट कल किया। हमारे आज भी मैं मन में इनसे बताता नहीं हूँ, लेकिन आज मैं ये सोचते जा रहा हूँ ऊपर कि दर्शन करूंगा, शायद आगे की दुनिया आप सही रहेगी। पीछे की कोई बहुत खराब नहीं है, सही रहेगी, सही रहेगी। खराब पिछले है। 1 साल से मैं सच में बोलूँ ना, मतलब ये 7 कंप्लीट हो गए हमारे, कल हमारे 7 years कंप्लीट हो जाएंगे। आप और पिछले 1 साल से शायद हमारे घर में थोड़ी सी चीजें ठीक हुई हैं, नहीं तो लास्ट एक और मैं इनको बताता हूँ, बोला देख लास्ट टाइम बाबा जी के दर्शन करने गए थे हम, क्योंकि आप जानते हो ना, आप बाबा जी के पास आप कब जाते हो, कैसे कनेक्ट करते हो, जब आपको दूसरे कई लोग आपको लगते हैं अरे ये बाबा वो बाबा ये बाबा, इनके पास सब चीजें भाई, इनके पास क्या नहीं है, ठीक है। तो वो चीजें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस, हाँ ढक्कन वो जूठा मत करवाना भाई। नहीं कोई बात ऐसे नहीं। करा देती हूँ। हाँ बोलो। तो वो चीजें कहीं ना कहीं खटपट ट्यूनिंग नहीं बैठना, चीजें सब सही है, चीजें सब चल रही है, बट वही ट्यूनिंग नहीं बैठना, ये काम ऐसे क्यों हो गया, वो काम। मैं हूँ थोड़ा ऑर्गेनाइज टाइप का रहने की कोशिश और करता मैं हूँ उस तरह की मैं, और वाइफ जो है मेरी वो ऑर्गेनाइज को बात करने की कोशिश करती है मैं कि ठीक है करती एक हूँ कि लेवल हो में, जाएगी अब वो, लेकिन वो उस लेवल तक हो नहीं पाती। अच्छा ये थोड़ा सा एक ये भी होता है जो मैं अपने आप सोचता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आगे इनको ये क्लू मिल जाए। एक होता है जो कॉर्पोरेट में काम करता है ना आदमी, एक ऑफिशियल वर्क में रहता है ना, वो चीजों को बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से देखने की कोशिश, उसको लगता है कि वही ऑर्गेनाइज घर पे भी होगा, है ना, वैसे ही ऑर्गेनाइज घर पे भी चीजें होगी। और जब मैं अकेला रहता हूँ तो मैं सारी चीजें करते रहता हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे घर के लोग भी यही करेंगे। वैसा कई बार नहीं हो पाता, तो कई बार आपका दिमाग संतुलन खो देता है। तो वो संतुलन खोया, उसके लिए भी माफी मांगता हूँ उन्हीं से कि ये गलत है, ये मैं क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये मैं क्यों करता हूँ। मैं जब जानता हूँ कि ये चीजें हैं तो माफी भी उन्हीं से मांगता हूँ, गलती भी उन्हीं से पूछ के करता हूँ। आप माफी उनसे मांगते ठीक है ना, बाबा जी से। गलती तो क्या गलती करते हैं, थोड़ा सा भाभी जी मेरे आप बारे में बताओ, बोलो। समझते नहीं है, पहली बात तो ये ये वही इस तरह का नहीं। ढालने की कोशिश करते हैं कि मेरी तरह से ढालने की, मतलब ये मेरी तरह से नहीं ढलते हैं। मेरी और इनकी सोच में ना अब जाके पता चलता है, कहते हैं ना जब आप शुरू में जाने की कोशिश ना करो तो आगे जाके दिक्कत होती है। मैंने इनको कभी जाने को, शादी के ना हमारी बात होती थी,
मैंने इनको जानने मतलब की हाँ, अंदर कोशिश तक हम की। क्या हैं, मैं किस तरह रहता हूँ, क्या ऑर्गेनाइज किस तरह करते हैं, किस तरह मैं नहीं कभी करते हैं कोशिश इनको, नहीं करी, इन्होंने शायद तो ये चीजें हैं। जाना भी नहीं, मुझे भी नहीं इतना कोशिश किया, बस हम बात करते बट थे। क्या है, लेकिन ऑनलाइन है हम। हाँ, तो बात करते थे बस, तो ये सच तो है। मतलब लाइफ अपने अपने बोलते वक्त तो कुछ नहीं, मतलब अब हम तो जब हम तो यही ट्यूनिंग कह रहा हूँ मैं, यही ट्यूनिंग कह रहा हूँ यही कि देखिए, ये हो देखिए गया जैसे ना, मैं बोल रहा हूँ तो मेरे एक लेवल बारे तक में- बात करेंगे ना, हम एक लेवल तक करेंगे कि नहीं ये लेवल तक हमें बात करनी चाहिए, ठीक है ना, वो मैं क्या है थोड़ा ना, सा चलो पहले भाभी को बोलने दो। आप तो नहीं बोलने दीजिए। चीजों में रहती हूँ कि नहीं यार क्या है, अभी हम रहते हैं, जैसे देखो आप ऐसे अभी तुरंत कॉलेज से निकलोगे तो आपके नॉर्मली चीजें क्या होती है कि हम शो ऑफ करें थोड़ा सा, ये इनकी है अलग ही नजर लग जाए, क्या ही नजर अच्छा लगेगी। आप समझ गए ना, हम शो ऑफ हम अलग क्या ही चीज़ है। करेंगे, आप मिल अकेले गए तो बाबा बज- जी की स्टोरी बता दी, आप अकेले मिल गए रंगीला जी। समझोगे तो अकेली हो बाजार जाएगा। न जाया करो, नजर लग जाएगी। हाँ, अच्छा सुनिए सुनिए, हाँ ये भी है, और सुनिए एक चीज है ना, अब मैं तो कहीं ना कहीं आप मिल गए तो मैंने इतनी सारी चीजें बताई, अदरवाइज इतनी सारी चीजें आदमी किसको बताने जाता, आप पूरी दुनिया को बता दी, मेरे को नहीं बताई। कहाँ बताई मैंने पूरी? देख नहीं रहो, आप हमारे पास आपके यंत्र है थ्रू एक। वो पूरी दुनिया को हमें चली ही गई। नहीं, अपनी फैमिली को ही नहीं, मैं किसी को अपने नहीं से- बताता हूँ कोई चीज। इनसे ना जितने लोग मतलब कनेक्ट, मतलब कैसे ना, जैसे हमारे रिलेटिव से हो गए, इनकी ना ऐसी है ना कि ये अपनी तरह के हर रिलेटिव को ढालने की कोशिश करेंगे ये कि मैं हूं मैं तो मैंने से क्यों नहीं हूं? correct- वो मैं आप यूजन मानिए, मैं इतनी सारी चीजें ना आप मैं वहां से देखा हूँ, मैं बोला अरे ये तो भाई आप दिख गए भैया ये तो, और मैं रास्ते में बोलते आया अरे हूँ। बाबा जी आप ठीक करें, इनको थोड़ा ठीक करें। अरे, मतलब अरे, ये ठीक करें आप इनको। समझ गए, अब आप समझ गए ये प्रैक्टिकल में है ना? है लोगों, बस। मेरी आदत है कि मैं लोगों के मतलब बारे ये में सब कुछ मैटर नहीं है, ठीक है। अब कहता है ना आदमी स्ट्रगल के बाद जब आपको रिजल्ट मिल जाता है ना, तो पीछे की चीजें आपको याद नहीं रहती है ना, पीछे आप कुछ आप भी याद नहीं भूल जाओ और रहता, आगे बढ़ो। कोई आपको याद दिलाता है ना, तब भी आपको वो याद नहीं आती, वो दर्द वो पेन आपको नहीं होता, क्योंकि आपको वो मिल गया होता है। जो मैं कई बार कनेक्ट करते रहता हूँ, मैं बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन मैं कहता हूँ ना कि मैं जब रामायण हम देखते हैं ना, तो मैं बार बार इनको लोगों को बोलता रहता हूँ कि केवट को जो मिला है ना आज, वो पता नहीं, ये शायद किसी और भक्त को मिला होगा कि नहीं मिला होगा, पता नहीं, मिलेगा ही नहीं। नहीं मिल सकता है ना, नहीं मिलेगा, यही बात है। तो कभी पंगा उंगा हुआ नहीं हुआ, कभी रूठना मनाना? रूट में बनाना तो हमारा चलता है, डेली चलता है, अभी भी होता है सुबह सुबह, अभी भी सुबह हुआ है, अभी भी सुबह रूठना मनाना होता है। हाँ लेकिन हाँ ये रहता है कि मैं रूठ जाता हूँ तो ये मनाती है, ये रूठ जाती है तो मैं मनाने ज्यादा जाता नहीं हूँ। इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं कभी रूठती थोड़ा सा नहीं हूँ। एक ग्रेड और ऊपर आ जाएगा, अच्छा, माइंड सेट एक ग्रेड और ऊपर आ जाएगा। यदि मना दिया, पैम्परिंग तो ये हो गया ना कि आप बच्चे को पैम्परिंग कर रहे हो, तो जी पापा ने बोल दिया, जैसे बेटी को पापा ने, तो यही दुनिया के में सामने ठीक है, ये चीज है। मैं रूठती और बताइए, आपकी बताइए, आपका तो कहानी मैंने बहुत सुना, आप बताइए महाराज, क्या कैसे कहानी चल रहा है आप लोगों की कहानी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया। कौन सी कहानी सुनी है? कहाँ से कनेक्ट हुए आप? मैं अभी इनको ये बता रहा था, बोला यार ये वो तो तो बस बाबा जी बचपन में ही गुजरा है, बचपन से कनेक्ट है है ना? कहीं के हैं तो वही उसमें वही है। चलो तो फिर मैं शाम को तुम्हें कॉल करता हूँ, आप चलिए, आप कहाँ, मैं ठीक है? आपके लिए एक रूम कर देता हूँ वहाँ, आप मैं आपको कॉल कर लूंगा, फिर मेरा रूम का चिंता तो खत्म, अब रूम बाकी की आगे चिंता की खत्म। चिंता मेरी खत्म, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। और मंगलवार को 10-11 बजे नीचे को आ जाएंगे, आप 3 बजे की ट्रेन कर लेना, हाँ मैं वही करूंगा, मैं वही ठीक करूंगा। है? चलो तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा। नाम था आपका शिशिर मिश्रा, शिशिर मिश्रा, और आप मेरे को एक व्हाट्सएप में फोटो भी भेज दीजिएगा अपनी, ठीक है ठीक है, और शिशिर मिश्रा और ये फैमिली और के साथ खींच हाँ, दूंगा, इनका भी नाम भेजना, मैं कल को यही wish का कर खींच दूंगा। दूंगा। तो पहले तो एक दिन पहले से ही परी विजय की तरफ से आपको एडवांस में सालगिरह, ठीक है? धन्यवाद बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान दे रहे हैं हमें। ऐसे ही आज 7 साल हो गए, 7 जन्म आप जी बाबा सब ठीक जियो, करे हमारा। ठीक है? 7 साल हो गए, 7 साल हमारे हो गए, हमारे 7 साल हो गए, अभी भी हमें विश्वास नहीं हो रहा। 7 साल हो गए, यकीन तो आप मानिए। तुम्हारे वहाँ रख लो, 7 साल हो गए, और अच्छे से आगे अब की तक लाइफ जो भी झेल आपकी लिया बीते। झेल लिया आगे। ठीक है? धन्यवाद रंगीला जी, होप मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन आप जो मिल गए ना यहीं आते हुए, मैंने इनकी वो खुशी देख के मैं भूल गई, बोली कि पता नहीं। आप यकीन मानिए, मैं अभी अभी मैं आप सच बोल नीचे रही उतरे थे, मेरे आंख में आंसू था, और मैं उन्हीं को मैं तो सोच रहा था इनको पकड़ लूं, कहीं उड़ ना जाएंगे, है ना, ऐसे बोलता ही ये है ना? आपको पकड़ लिए है वो। आपका मैं बात करते रहता हूँ, हाँ, क्या वीडियो देखता रहता हूँ ना मैं कई बार मोबाइल मुझे लैपटॉप अभी ना में। थोड़ी देर पहले उन्होंने बताया था, कुछ टाइम पहले, मतलब ना सुबह में कि आई थिंक कि यहाँ पे ना इन किसी को ऐसे पहचानते हैं, बोले कि शायद होंगे कोई। मैं ना बाबा जी की स्टोरीज पढ़ती हूँ, लेकिन मैं ना वो जो बताते हैं ना उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती हूँ, मैं सच में बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं बाबा जी की इनकी बातों में ध्यान नहीं देते हो? हाँ, देख लो। इनका नहीं, मैं वो बताते हैं, मैं सुनती हूँ कि हाँ इस तरह का ये बोल रहा है, ये इनको नहीं ये करते कर, ये मुझे बता रहा है। या हो वो सकता है, बता- मतलब एक इच्छा की बात होती है, मुझे लगता है कि जैसे मैं जितना कनेक्ट हो गया शायद वो कनेक्ट हो जाए, ऐसा होता है मेरे साथ, आप सुनते सुनते ऐसा होता है, ना, लेकिन वो आप
बिना मर्जी के नहीं कर सकते, ये नहीं, भी जब होता तक है। आपके अंदर उस तरह है की ना? चीजें नहीं आती तब तक है ना? नहीं नहीं तो होता आप दुनिया में हो कौन ऐसी सकता है जितना गलती ये नहीं connect हो किया, पाए, मेहनत नहीं हो नहीं किया पाएगा रंगीला कभी जी। अब तो सब बढ़िया है ना। कृपा, आगे और अच्छे से चल रहे हैं, ठीक इसीलिए भगवान के पास आया हूँ। हम लोग उस टाइम से भगवान ही चल रहा है, हमारा तीर्थ ही प्रसाद चल रहा प्रसाद बहुत करती रहती हैं। 2 बार बजरंगबली ने प्रसाद ले लिया इनका। अच्छा ठीक है, इनको बोलते रहे बजरंगबली को। वो मनसा देवी चंडी देवी है ना, उधर हनुमान जी हैं। ऋषिकेश में अब क्या होता है, औरतों में एक थोड़ी सी होती है कि मेरा हस्बैंड ज्यादा खर्चा कर रहा है, ऐसा हो जाता है कई बार, है ना, होता है ना। अब एक बार मैंने चंडी देवी के लिए, मनसा देवी के लिए प्रसाद लिया, अब बजरंगबली के भी लेना, मेरे को वहां पे एक आदमी ने ऐसे टोक दिया। आप यकीन मानिए, मैं ऊपर जा रहा हूँ, बजरंगबली को नहीं मानते हो, मेरे हाथ में ऐसे लगा कि मतलब इतना हमने पारा गर्म हो नहीं गया लिया मेरा वहाँ पे एकदम। प्रसाद। और हमने नहीं लिया, आता है तो और बजरंगबली हमसे इनकी वजह से नहीं लिया, इनकी वजह से नहीं लिया। अब ये कल बोले मतलब कि हम ना मैं मंदिर बोला नहीं जा रहे हैं। तो वो होता है ना, टोकते, अरे अब एक था ही, एक और ले लिए, ऐसा करके। अब हुआ क्या कि मैं गया ऊपर, अब ऊपर गया, चंडी देवी वो है ना उनका अंजनी माता जी का मंदिर और वो सब, ठीक है जी। आ रही थी मैडम, चुपचाप एक आराम से प्यार से गए बजरंगबली ये जी, चले इनके गए हाथ तो से उनके बाकायदा बीच में लिया, लग ये चुपचाप दे दी। ये प्रसाद चुपचाप दे दी, बाद में तुरंत बोल दिया, बोला बजरंगबली के नहीं लिए थे ना। मुझे सारों ने ऐसे घेर लिए थे, सारे मतलब ना सब घेर में बीच ठीक है में आ रंगीला गई जी, थी। तो यही दुनिया है। राम जी से मिलता है आदमी, यदि मतलब वो कहते हैं ना कि जो राम को जानता है वो हर चीज को वहीं कनेक्ट कर देता है, तो वही है कि मैं हर चीज को वहीं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, होता भी मेरे साथ वही। चलो लास्ट में भक्तों के लिए संदेश। क्या विश्वास संदेश, रखिए, बहुत छोटा आदमी, सब संदेश ठीक आप होगा। दीजिए, हम लोग ना ना आप दो ना, मैं तो हम क्या बताते रहता संदेश हूँ। दें। यदि सही में आपको भगवान से कनेक्ट होना है ना, तो बाबा जी से कनेक्ट हो जाओ, यकीन मानो कनेक्ट हो जाओ आप। वो 0 प्रेशर जोन जो होता है ना, वो आपको पता चल जाएगा क्या होता है। वो मैंने फील किया है, वो मैंने अपनी माता श्री को बताया। आपको यकीन नहीं होगा, मतलब मैं बेसिकली बिहार का हूँ, तो मैं जब अपनी माता जी से बात करता हूँ ना, तो मेरी मम्मी, मेरी मौसी जी हैं, सबसे जो बड़ी मौसी हैं, वो सुंदरकांड पढ़ती रहती हैं जब, और सुंदरकांड वो प्रसाद जो चढ़ाती है ना, तो वो बजरंगबली मतलब वो वहाँ हैं, वो आते हैं, उनका प्रसाद खा के चले जाते हैं। ठीक है, मैं अपनी माँ से ये कहता हूँ, जब मैंने माँ को बताया कि मैं ऐसे, मेरे को वो फील हो चुका है माँ कि मैं क्या हूँ, मुझे पता चल चुका है वो, तो कहती है कि मैं इतना कोशिश कर रही हूँ, क्या हो नहीं रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं। तो मैं बोलता हूँ, मैं बाबा जी को ये बोलता हूँ ना कि आप किसी भी रूप में ना, एक बार वो मेरे वो दरवाजे तक वो पहुँच जाओ, वो पहुँच जाओगे, वो शुद्ध हो जाएगा, बस इतना ही है। और यकीन मानिए मेरे दिमाग में वही कोशिश चलता है, करते लेकिन नहीं इच्छा वही है, होता है, उस तरह इच्छा वही है। चलो बढ़िया है, ठीक मैं है। भी चलता हूँ। आपने बहुत मेरे बहुत धन्यवाद। यात्रा को अभी तो अब ये एकदम मजे, मतलब अलग अब तरह आप के समझिए दिखेंगे। मैं अलग हूँ, आप ये बता देंगे अब मैं अलग हूँ, यकीन मानिए अब मैं अलग हूँ। हाँ, हाँ। ठीक है, चलो एक बार और ठीक है। एडवांस में परिविजय की और तरफ से आपको आगे के लिए भी शुभकामनाएं। आप जो हेल्प कर रहे हो उसके लिए, बस। और आपका वो हेल्पफुल नेचर तो खैर दुनिया जानती है, कोई दिक्कत मैं क्या बताऊँ आपको। ठीक है, मेरे से बहुत बड़े बड़े लोग हैं, हम तो बहुत छोटे हैं, बस ठीक है ना। जो बड़ा होता है वो महाराज, छोटा। धन्यवाद, ठीक है भाभी जी, नमस्ते। धन्यवाद, चलो थैंक यू रंगीला जी। कल मिलेंगे, हाँ मतलब अभी मैं इमोशनल इसलिए नहीं होऊंगा क्योंकि आप कल मिलेंगे। नहीं कल तो मिलेंगे ही, आगे और कृपा हुई तो हम फिर अब कभी मैं मिलेंगे। तो खैर फिर मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलो डिस्टर्ब तो नहीं किया ना। नहीं नहीं नहीं, हाँ? जय भगवान, जय गुरुदेव। खोल भाई खोल, आ जाओ। पानी की बोतल ले जाओ, नहीं तो पानी की जरूरत पड़ेगी। ऊपर है वो हो ना? गया ना इसको अरे तो बोतल नहीं होगी ना, ले जाओ बोतल, कोई बात नहीं, नहीं नहीं कल तो आ जाएगी, कल आ जाएगी, कोई बात नहीं, ले जाओ। तो आपकी हो। ले लूं ना? हाँ हाँ बिल्कुल रंगीला जी, नो, धन्यवाद, बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद।